आप सभी को जय श्री श्याम। इस समय हम हरिद्वार में हैं। आज की वीडियो में आप लोगों को दिखाया जाएगा कि खुद से पिंड का निर्माण कैसे करते हैं, कितने पिंडों का निर्माण करना है और खुद से बिना किसी ब्राह्मण की सहायता के हम अपने पूर्वजों का, अपनी 3 पीढ़ियों का पिंडदान तर्पण कैसे कर सकते हैं। सब कुछ वीडियो में एक एक चीज़ दिखाई जाएगी। हमें 3 पीढ़ियों का पिंडदान करना है, तो इसके लिए आप जौ का आटा भी ले सकते हो, आप चावल का आटा भी ले सकते हो। हमने यहाँ चावल का आटा लिया हुआ है और इसके हम पिंडों का निर्माण करेंगे। क्या क्या सामग्री नॉर्मली तौर पर जो लगेगी, जो बिल्कुल साधारण तरीका है, वो उस तरीका आप लोगों को दिखाया जाएगा और बताया भी जाएगा। इस समय आटे को पूरी तरह तैयार कर लिया गया है। अब इसके अंदर हम शहद डालेंगे। जो बिल्कुल साधारण तरीके से पिंडदान की प्रक्रिया है, आप लोगों को वो बताई जा रही है। करवा इसको, कर एक बार कर पहले कर इसको। शहद और काले और सफ़ेद तिल जो भी आपके पास अवेलेबल हो वो हम कर सकते हैं। कर दे मिक्स। बिल्कुल आसानी से फ्री ऑफ कॉस्ट ये चीज़ें हमें अपने घरों में नॉर्मली मिल जाती हैं। और किसी भी पवित्र स्थान पर जहाँ भी आप जाओ, हम तो इस समय हरिद्वार बैठे हैं और पहले की वीडियो में आपको प्रयागराज का जो पिंडदान किया था वो दिखाया गया था। तो इस समय में आप लोग ये बिल्कुल साधारण तरीके से किया गया अपने पूर्वजों के लिए पिंडदान आप वीडियो में देख रहे हो। एक एक चीज़ को, जहाँ कुछ समझ ना आए वीडियो को बैक करके देखो, रोक के देखो, कुछ लगे कि समझ नहीं आया उसको लिख के देखो, समझो कैसे भी करके। क्योंकि हमारी सभी प्रेमियों से ये प्रार्थना है कि भाई किसी के ऊपर आश्रित मत रहो, खुद के पंडित, खुद के पुजारी, सब कुछ खुद बन जाओ। किसी दूसरे की आवश्यकता ही नहीं है, क्योंकि आपके बुजुर्गों को, पूर्वजों को मुक्ति मिलेगी तो वो आपसे मिलेगी। कोई दूसरा आपके पूर्वजों को मुक्त नहीं करवा सकता। अब हम स्वयं से पिंडों का निर्माण कर रहे हैं। 3 पीढ़ियों में जितने भी आपके पूर्वज गए हैं, 3 पीढ़ियों में दादा दादी यानी मेल फीमेल, मैरिड अनमैरिड, छोटे बड़े, जितने भी लोग मरे हैं, जितने भी पूर्वज गए हैं, उन सभी के यहाँ पर आपको पिंड बनाने हैं। उन सभी के जितने मृत लोग हैं 3 पीढ़ियों में। अब कई चीज़ें ऐसी होती हैं जैसे चाचा ताऊ जिनका चूल्हा आपसे अलग हो चुका है, जिनका आपके ज़मीन में कोई हिस्सा नहीं है या किसी प्रकार से उनकी पीढ़ी अलग चल पड़ी है, उनका आपको नहीं करवाना है। उसके साथ साथ कोई लगे आपको कि भाई उनके यहाँ कोई करने वाला नहीं है, तो फिर आप करवा सकते हो। किसी का भी पिंडदान करवाओगे उसका आपको फल मिलेगा, लाभ मिलेगा, आशीर्वाद मिलेगा। कुछ लोग कहते हैं कि किसी और का पिंडदान करवाना गलत होता है। नहीं भाई, पूजा करनी गलत होती है, पिंडदान करवाने में कोई परेशानी नहीं है। आप अपने दोस्तों का, अपने रिश्तेदारों का, अपने पड़ोसियों का, सगे संबंधियों का, गाँव के लोगों का, किसी का भी पिंडदान करवा सकते हो, कोई भी परेशानी नहीं होगी। अब जितने पूर्वज आपके हैं 3 पीढ़ियों के मान के चलते हैं, 3 दादा 3 दादी, 6 पिंड तो सीधे बनेंगे। 7वां पिंड बनेगा। आप देखो कि कोई अनमैरिड गया है तो कोई बच्चा गया है, कोई और गया है, उसके नाम का बनेगा। नहीं गया है तो अगला पिंड बनेगा भूले बिसरे लोगों का, यानी जो हमें याद ही नहीं है। कई बार बच्चे माँ के पेट में चले जाते हैं, वो याद ही नहीं रहते, उनके नाम का बनेगा। उसके साथ साथ अगला पिंड बनेगा भीष्म पितामह के नाम का, क्योंकि उनकी कोई औलाद नहीं थी, कोई संतान नहीं थी, तो हम ही उनकी औलाद हैं, हम ही उनकी संतान हैं। तो ऐसे में हम उनका पिंडदान स्वयं करते हैं। इससे हमारे पूर्वजों को शक्ति मिलती है और उनकी मुक्ति के रास्ते खोल दिए जाते हैं, क्योंकि भीष्म पितामह गंगा पुत्र हैं और माता गंगा ही सभी पूर्वजों का उद्धार करती है, भव से पार करती है। अगला पिंड बनेगा उस तीर्थ के नाम का जिस तीर्थ पर आप पिंडदान करवाने के लिए गए हो। इस समय हम हरिद्वार आए हैं तो एक पिंड बनेगा हरिद्वार के नाम का, तीर्थराज के नाम का एक पिंड बनाया जाता है। इससे क्या होता है, उस तीर्थ को खुशी होती है और तीर्थ में उससे पहले जितने पूर्वजों का पिंडदान करवाया गया है उन सब की मोक्ष गति होती है। तो अब आप देखिए आपके यहाँ कितने पूर्वज गए हैं, उन्हीं अनुसार आप पिंड का निर्माण करवाइए। ये चावल के आटे के पिंड तैयार हो चुके हैं। इनके ऊपर चंदन से तिलक कर दिया गया है। आपके पास चंदन हो, रोली हो, कुमकुम हो, सिंदूर हो, आप किसी से भी तिलक कर सकते हैं। उसके बाद हमारे पास है ये मोली धागा, ये वस्त्र स्वरूप में हम इनको इनके श्री चरणों में अर्पित करेंगे। जितने भी पिंड आपने बनाए हैं सभी के ऊपर वस्त्र समर्पित किए जाएंगे। हमने पिंड निर्माण कर लिया है, चंदन का तिलक लगा दिया है और मोली के रूप में सभी को वस्त्र समर्पित कर दिया गया है।
अब हम इनके ऊपर दक्षिणा रखेंगे। आप चाहे 1 रुपये ही क्यों ना रखें, दक्षिणा अवश्य रखें, क्योंकि दक्षिणा के बगैर कोई भी यज्ञ संपन्न नहीं माना जाता और एक प्रकार से पिंडदान भी यज्ञ ही होता है। अब हम आप लोगों को करके दिखाएंगे एक एक पिंड का हम कैसे माता गंगा के श्री चरणों में दान करेंगे और वो पूर्वजों तक कैसे पहुँचेगा। हमने आप सभी को दिखाया कि पिंड का निर्माण कैसे होता है, क्या सामग्री लगती है। अब हम आपको दिखाएंगे कि पिंडदान खुद से कैसे करना है, संकल्प कैसे लेना है, एक एक पिंड का दान कैसे करना है, क्या क्या बातें बोलनी है। हम यहाँ अपने तरीके से बोल के बताएंगे, बिल्कुल साधारण शब्दों में। आप उसको अपने तरीके से बोलिए, जरूरी नहीं कि आप हमारे तरीके से बोलोगे। चलिए हम सबसे पहले आपको संकल्प लेके दिखाते हैं। हे माता गंगा, मेरा नाम अशोक कुमार है, मेरे पिताजी का नाम बलवान सिंह है, मुंदलिया गोत्र है, शाहड़वा गांव के स्थायी निवासी हैं। इस समय महाकुंभ का आखिरी शाही स्नान, महाशिवरात्रि का पवित्र पर्व एवं देवभूमि उत्तराखंड हरिद्वार में हमें आपके श्री चरणों में आने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। इसके लिए हम आपके आभारी रहेंगे। मैं अपने से पहले की 3 पीढ़ियों का पिंडदान करने आया हूँ। कृपा करके इन पिंडों को जिस जिस पूर्वज का, बुजुर्ग का मैं नाम लूं, उन तक आप पहुंचा दीजिए एवं उनको अपने श्री चरणों में विलीन करके आप भगवान के धाम शुद्ध एवं सिद्ध अवस्था में भेज दीजिए। आज अभी इसी समय के बाद मैं पिंडदान करूं या ना करूं, यह मेरी जिम्मेवारी होगी। कोई भी बुजुर्ग मुझे बाध्य नहीं कर पाएगा इस चीज के लिए। मैं आपको साक्षी मानकर यह प्रार्थना करता हूं कि इस महाकुंभ के इस पवित्र अवसर पर, महाशिवरात्रि के पवित्र दिन भी अगर पिंडदान से कोई चीज तृप्त नहीं हुई तो वो आगे नहीं हो सकती। सभी पूर्वज जिनका नाम लिया जाए वो अपना अपना पिंड स्वीकार करें एवं अपने अपने धाम को चले जाएं। जिस पूर्वज को मुझसे अपनी पूजा करवानी है वो मुझे या तो सवारी लेकर या सौपन के माध्यम से खुद आकर बताए तो ही मैं आगे कुछ करूंगा, अन्यथा मैं किसी के लिए कुछ नहीं करूंगा। हे माता गंगा, मेरी प्रार्थना है आज अभी इसी समय के बाद मेरी 3 पीढ़ियों का, कुंडली का एवं घर का पितृदोष हमेशा हमेशा के लिए समाप्त कर दिया जाए। इस दौरान कोई गलती, भूल चूक, अपराध हो तो आप उनकी तरफ ध्यान मत दीजिए। जैसा भी हूँ आपका हूँ, आपके सानिध्य में, आपके श्री चरणों में हूँ। अगर कोई पूर्वज आज के बाद मुझे किसी प्रकार से बाध्य करता है तो मैं उसको नहीं मानूंगा। आज अभी जो करवाना है आप हमसे करवा सकते हैं। यह हमारा संकल्प हुआ। हमने अपने तरीके से बोला है, आप अपने तरीके से बोलिए। हम तो इस पवित्र अवसर पर पहुंचे हैं। हो सकता है आप अमावस्या को आओ, किसी त्योहार पर आओ, हो सकता है आपने आज से पहले कभी पिंडदान किया ही ना हो, तो एक पिंडदान में काम नहीं चलेगा। फिर आपको कम से कम 5 अमावस्या करनी पड़ेगी। हमने तो पता नहीं भाई कितनी हजारों अमावस्या पिंडदान कर दिया, इसलिए हमने आज ऐसा बोला है कि अगर आज मुक्ति नहीं हो सकती तो कभी नहीं होगी। तो अब हम शुरुआत करते हैं पहले पिंड से। उसके लिए 3 पीढ़ियों का पिंडदान करना होता है, जिसमें 3 दादा 3 दादी, 6 पिंड सीधे होते हैं। उसके साथ अगर इन 3 पीढ़ियों में कोई अनमैरिड गया है, कोई छोटा गया, कोई बच्चा गया है, उसके नाम का पिंड बनेगा। उसके साथ 3 पिंड बनेंगे, एक भूले बिसरे लोगों का, एक भीष्म पितामह के नाम का और एक पवित्र तीर्थ के नाम का पिंड बनता है। उस हिसाब से आपको अपना पिंडदान करना है। तो मैं आपको ज़्यादा लंबी वीडियो नहीं करूँगा। सबसे पहला पिंड का दान करके दिखाऊंगा आपको मैं अपने स्वर्गीय दादाजी के नाम का, क्योंकि मेरे माता पिता और दादी जी जीवित हैं, तो मैं अपने स्वर्गीय दादाजी के नाम का पिंडदान आपको कर, जैसा मैं बोल रहा हूं आप उस तरीके से अपने भाव से बोल सकते हो। हे माता गंगा, संकल्प मैंने पहले ही ले लिया है। यह पिंड मैं अपने स्वर्गीय दादा श्री शत्रुघ्न जी के लिए पिंडदान कर रहा हूँ आपके इस पवित्र तीर्थ पर। इस पिंड को आप उन तक पहुंचा दीजिए एवं इस समय वो जहां भी जिस अवस्था में भी हैं उनकी मोक्ष गति करवाइए। हर प्रकार की प्रेत बाधा से, प्रेत पीड़ा से उनको निकालकर भगवान के श्री चरणों में उनको स्थान दे दीजिए। पिंडदान हमेशा इस तीर्थ से किया जाता है। अंगूठे और उंगली के माध्यम से बीच में जो रास्ता है वो पितरों का है, यहाँ से जो रास्ता है ये संतों का है, यहाँ से जो रास्ता है ये देवताओं का है। तो आप याद रखें, पिंडदान हमेशा ऐसे ही होगा। यह हमने आपको एक करके दिखाया है। जब आवश्यकता होगी तो आपको दूसरी चीज भी बता दी जाएगी।
हे माता गंगा, यह पिंड मैं अपने पितामह सरदाराराम मुंदलिया की धर्मपत्नी, जिनका नाम मुझे नहीं पता है, तो मैं उनको आपके ही पवित्र नाम माता गंगा के नाम से जानता हूँ। तो यह पिंड आप उन तक पहुँचाइए एवं उनकी मोक्ष गति कर दीजिए। अब ऐसे में जिन दादा परदादा या दादी का नाम आप नहीं जानते, या छोटी उम्र में कोई बच्चा गया उसका आप नहीं जानते, तो जो महिलाएं गई हैं उनको आप गंगा, यमुना, सरस्वती का नाम दे सकते हो। जो पुरुष गए हैं उनको आप ब्रह्मा, विष्णु, महेश का नाम दे सकते हो। उनके पिता का नाम बोल दो, या उनकी माता का नाम बोल दो, या उनसे छोटों का नाम बोल दो। और उनका नाम मैं नहीं जानता तो उनको मैं ब्रह्मा, विष्णु, महेश या गंगा, यमुना, सरस्वती के नाम से जानता हूँ। आप इनमें से कोई भी नाम उनको दे दोगे तो वह नाम उन्हीं के साथ चल पड़ेगा और आपका दिया हुआ पिंड उन्हीं तक पहुँच जाएगा। हे माता गंगा, यह पिंड मैं आपके परम पुत्र, जिन्हें गंगा पुत्र पितामह भीष्म के नाम से जानते हैं, जो लाखों लाखों पूर्वजों का उद्धार कर चुके हैं, जिन्होंने आजीवन ब्रह्मचारी रहने का व्रत लिया था, एवं आपने हमें एक ऐसे पितामह दिए जो संसार का कल्याण कर गए, कर रहे हैं और करते ही रहेंगे। उनके नाम दान करता हूँ और मेरी प्रार्थना है इस पिंड को आप उन तक पहुँचाइए एवं उनकी अमर कीर्ति ऐसे ही जब तक संसार रहे तब तक फैलती रहे। वो ऐसे ही सैकड़ों सैकड़ों बुजुर्गों का, पितरों का, पूर्वजों का उद्धार करते रहें। इसी कामना के साथ यह पिंड आपके श्री चरणों में पितामह भीष्म के नाम से समर्पित करता हूं। हे माता गंगा, यह एक पिंड देवभूमि उत्तराखंड हरिद्वार श्री गंगा किनारे आपने हमें आने का सौभाग्य दिया। महाशिवरात्रि के इस पवित्र अवसर पर, महाकुंभ के आखिरी शाही स्नान पर अपने 3 पीढ़ियों के पूर्वजों का पिंडदान का सौभाग्य दिया। वह तीर्थ जो सदियों से सैकड़ों बुजुर्गों को, पितरों को मुक्ति देता आया है, जैसे आपने मेरे पूर्वजों तक पिंड पहुँचाए, पिंडदान करवाया, इस दास को इस सेवा के लायक समझा, ऐसे ही आप मुझ जैसे अनगिनत श्रद्धालुओं के, पूर्वजों को मुक्त एवं तृप्त करते रहिए, ऐसी हमारी प्रार्थना है। तो यह एक पिंड उस तीर्थ के लिए जिस तीर्थ पर हमने अपने से पहले के पूर्वजों का पिंडदान किया है। जिस तीर्थ पर आप पिंडदान करने के लिए जाते हैं उस तीर्थ का एक पिंड आप अवश्य दान करें, ताकि उस तीर्थ की महिमा बढ़े और वो तीर्थ जैसे पहले पूर्वजों का उद्धार करता आया है वैसे ही आगे भी पूर्वजों का उद्धार करता रहे। तो उम्मीद करते हैं कि यह जानकारी आपको पसंद एवं समझ भी आई होगी। हमने पूरी कोशिश की है शुरू से आखिर तक सरल से सरल बातों को आप तक पहुंचाने की। 1 बार, 2 बार, 20 बार, जब भी आपको समय मिले इस वीडियो को जरूर देखें और खुद से आप अपने पूर्वजों का, अपनी 3 पीढ़ियों का पिंडदान कर सकते हो। बिल्कुल सरल तरीका है और ये तरीका ऐसे ही नहीं बता रहा हूँ, इस समय गंगा को साक्षी मान के बोल रहा हूँ। जिस प्रकार मेरे पूर्वजों का उद्धार हुआ, आप सबके पूर्वजों का भी उद्धार ऐसे ही माता गंगा करेंगी। सैकड़ों सैकड़ों पूर्वजों का उद्धार हो चुका है। बस आपकी नीयत साफ हो और मन में ये ठान लेना है कि कैसे भी करके हमारे घर का, हमारी पीढ़ियों का, हमारी कुंडली का पितृदोष हमारे अलावा कोई दूर नहीं कर सकता। जिस दिन मन में ये बात आ जाएगी उसी दिन आप स्वयं अपने पूर्वजों की मुक्ति का कारण बनोगे और जिस दिन आप अपने पूर्वजों को मुक्त करवा दोगे आपकी मुक्ति वहाँ पहले से लिख दी जाएगी। आपको मुक्त होने से कोई नहीं रोक सकता। और ये सांसारिक छोटी छोटी बातें, कर्जा हो जाना, शादी ना होना, पुत्र रत्न की प्राप्ति ना होना, व्यापार ना चलना, ये सब तो तुच्छ बातें हैं। जब आप इस मामले में आगे चलोगे, व्यापार के रास्ते सारे पूर्वज आपके स्वयं खोल देंगे। आप देखोगे कल तक जो विचार दिमाग में नहीं था ऐसे विचार आने लगेंगे। कल तक जो इच्छा नहीं थी, जहां तक सोच भी नहीं गई थी, वहां तक आप पहुंच चुके हो। आप स्वयं देखोगे कि कल मैं क्या था और आज मेरे पूर्वजों ने मुझे कहां बैठा दिया है। घर के बाहर दाईं तरफ पितरों का पहरा लग जाएगा, बाईं तरफ घर के कुल देवी कुल देवताओं का पहरा लग जाएगा। आप स्वयं देखोगे खुद में परिवर्तन होगा, घर का परिवर्तन होगा, व्यापार रोजगार का परिवर्तन होगा। जो लोग कल किसी प्रकार से आपको कोई अहमियत नहीं देते थे, आज आपके लिए, आपके पास उन लोगों के लिए समय नहीं होगा। एक बार खुद अपने पूर्वजों के लिए कुछ करके देखो, आने वाली पीढ़ी का भविष्य हाथों हाथ बदल जाएगा। अन्य कोई ऐसी वीडियो
जो आपकी समझ से परे है, जो आपको नहीं पता है। इस वीडियो की एंड स्क्रीन के रूप में पूरी प्लेलिस्ट डाल दी जाएगी। अगर पहले की पीढ़ियों का उद्धार चाहिए, खुद का भविष्य सुरक्षित करना है, आने वाली पीढ़ी को मजबूत भविष्य देना है, तो देखनी ही पड़ेगी, दूसरा कोई विकल्प नहीं है। जय श्री राम।